नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेके आया हूं। आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाने से हमारे जीवन में क्या फायदे होने लगते हैं? कौन सी बत्ती किस तेल या द्रव में यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी पूजा का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो। इस विषय की विस्तृत जानकारी आज हम लेके आए हैं, क्योंकि आपके आराध्य, आपके देवता, आपके प्रभु आपके ऊपर कृपा दृष्टि करें। मित्रों, कार्यक्रम को स्क्रिप्ट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यदि आप अपनी पूजा के दीपक को अच्छी तरह से जलाना और उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है दीपक ज्योतिर पर ब्रह्म, दीपक ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, पूजा ज्योतिर नमोस्तुते। अर्थात पूजा की ज्योति हमारे जीवन के समस्त पापों को हर लेती है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के पूजा का खास महत्व है और इस महत्व के साथ दीपक ज्योति स्थापित करके पूजा का और महात्म बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है दीपक ज्योति हमारे जीवन के तमाम अंधकार को दूर कर देते हैं, चाहे वह बीमारी का अंधकार हो, चाहे वह रोग का अंधकार हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे पारिवारिक अंधकार में पड़ करके हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या कार्य नहीं बन रहे हैं। ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि एक दीपक निश्चित रूप से आपके जीवन के तमाम अंधकारों को दूर कर देता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है दीपक जलाने से आपके प्रभु प्रसन्न होते हैं, आपके आराध्य तो प्रसन्न होते ही होते हैं। कोई आप मांगलिक कार्य करते हैं तब भी मंगल की पूर्ति के लिए दीपक जलाते हैं। दीपक हमारी प्राण वायु है, अपने जीवन के रक्षा के लिए भी हम दीपक जलाते हैं। दीपक अंधकार को दूर करने के लिए भी जलाया जाता है। घर में निगेटिव ऊर्जा अधिक हो गई है, तब भी दीपक जलाने से पॉजिटिव ऊर्जा का उदय हो जाता है। दीपक जलाने से घर में पूजा मंडप पे तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, भूत प्रेतादिक बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कैसे दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो चांदी के दीपक में दीपक जलाने से मन, मस्तिष्क, विचार, सोच आपकी निश्चित रूप से अच्छी होती है। इसलिए आप जो है चांदी के दीपक का प्रयोग करें। चांदी का दीपक ना हो सके तो पीतल के दीपक का प्रयोग करें। भगवान को के ठीक सामने आप घी के दीपक को स्थापित कर सकते हैं, पूजा के दीपक को स्थापित कर सकते हैं। भगवान के सामने पूजा का दीपक यदि रख करके जलाते हैं तो निश्चित रूप से कर्म साक्षी वह दीपक आपके पूजा का साक्षी हो जाता है और आपके द्वारा जो पूरी श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से किया गया पूजा पाठ है, उसका फल आपके घर के समस्त लोगों को प्राप्त करा देता है। यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो मूर्ति के दाहिने तरफ चावल रख करके उस पे आप जला सकते हैं, तेल में चाहे जिस चीज का तेल हो। दीपक जलाने में कुछ सावधानियां हैं। एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने से उस दीपक का दोष हो जाता है, वह दीपक आपके पूजा का फल नहीं दिला पाता है। इसलिए पूजा के लिए अगर स्पेशली आप दीपक जला रहे हैं तो अलग अलग आप माचिस की तिलियों से दीपक को जलाएं।
ध्यान रखें कि दीपक पूजा के बीच में बंद ना हो। साथ ही साथ दीपक को सीधे जमीन पे नहीं रखना चाहिए। दीपक का ध्यान जरूर रखें। दीपक जलाने के बाद हल्दी, चावल, फूल लेकर के दीपक ज्योति भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पूजा का पूरा फल हमें तथा मेरे परिवार को प्राप्त हो। यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रखें, लाल रंग के धागे या सूत या मौली की बत्ती डालें तो निश्चित रूप से ज्यादा कल्याणकारी होता है। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो सफेद रुई का दीपक बना करके यदि जलाते हैं तो दीपक ज्यादा कल्याणकारी होता है। आशा है दीपक वह जो आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है, आपके जीवन में खुशियां ले आने वाला है, आपके पूजा को पुण्य फल प्राप्त कराने वाला है, इस विषय की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भगवान आपके जीवन को प्रकाशित करें, आपके ज्ञान को प्रकाशित करें, आपके परिवार के समस्त लोगों के जीवन में प्रकाश दें। मित्रों, कार्यक्रम यदि अच्छा लगा है तो ओम नमः शिवाय लिख करके कमेंट करें और इस कार्यक्रम को रुकने ना दें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, क्योंकि दीपक ही आपके पूजा का निश्चित रूप से मेन महात्मा है। आप अपनी पूजा को यदि आप सफल कराना चाहते हैं, अपने प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं तो दीपक का ध्यान जरूर रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।